नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का प्लास्टर तक का किया गया पूरा काम के बारे में बताना चाहता हूं और साथ में इस घर को बनाने में कितना का खर्च आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि प्लास्टर तक का काम का आपको किस तरीके से करवाना है और कितना रुपये तक आपका खर्चा है वो आ सकता है। चलिए पार्ट वाइज समझते हैं। साइज़ का बात कर ली जाए तो इस घर को 40 फीट बाई 34 फीट मतलब 40 फीट बाई 34 फीट में बनाया जा रहा है। साइड व्यू 40 फीट का है। इस घर का जो आप देख सकते हो साइड व्यू में विंडो का प्रयोग किया गया है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा है वो नहीं किया गया है। बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे इसे बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जब आप ऊपर छत का ढलाई करवाते हो तो ऊपर वाला तला में आपको जहाँ बालकनी निकालना है वहाँ पे आपको उसी समय स्लैब का कास्टिंग है वो करवा लेना। बाहर निकालते हुए लगभग 3.5 फीट का आसपास का देखिएगा तो इस तरीके से स्लैब का काम है वो किया गया है, ताकि ऊपर वाला तला में जब काम किया जाए तो बालकनी इजीली यहाँ पे बनाया जा सके। तो ये तो आप देख लिया कि किस तरीके से बालकनी का काम आपको करवाना है, किस तरीके से छज्जा निकालना है। सपोर्ट के लिए आप चाहो तो पट्टी बीम भी यहाँ पे दे सकते हो, हालांकि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम का प्रयोग है वो किया गया है। तो ये हो गया आपका साइड व्यू। चलते हैं फ्रंट व्यू की तरफ, उसके साथ साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। उससे पहले आप कॉर्नर व्यू देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है किस तरीके से काम करवाना है। तो छज्जा आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से निकाला गया। हालांकि सामने वाला जो छज्जा है उसे स्लोप डिजाइन का रूप है वो दे दिया गया है। थोड़ा सामने की तरफ स्लोप किया गया है ताकि यहाँ पे क्लियर रोप का प्रयोग है वो किया जा सके। जो छप्पर आता है उसे यहाँ पे फिक्स किया जा सके। कॉर्नर भी कुछ इस तरीके से है, ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ साथ सामने का जो विंडो है यहाँ पे बॉक्स डिजाइन नहीं लगाया गया है, क्योंकि ऊपर में छज्जा है। आपको जो बारिश वगैरह में झपास आने का समस्या है वो नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में छज्जा, इसलिए यहाँ पे बॉक्स डिजाइन नहीं दिया गया। हालांकि आप चाहो तो और भी बहुत सारे डिजाइनिंग है उसको आप करवा सकते हो। तो ये हो गया आपका इधर बॉक्स डिजाइन। यहाँ पे सिंपल वे में काम है वो किया गया। खिड़की के लिए 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे जो ग्रिल है उसका फिक्सिंग का काम कर लिया गया है। घर के लुक को बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। लगभग 10 फीट बाई 10 फीट का साइज़ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। पोर्टिको बीम को इस तरीके से निकाला जाता है, फिर 2 कॉलम के साथ में इसका काम है वो किया जाता है। तो 34 फीट बाई 40 फीट में घर, उसके साथ एक्स्ट्रा 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे पोर्टिको का काम है वो किया जा रहा है। ईजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे देखिएगा तो आर्क शेप का इस्तेमाल भी किया गया है तीनों तरफ से। देखिए ये साइड वाला व्यू है। इसके साथ साथ सामने की तरफ भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से काम आपको किया हुआ नज़र आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आर्क है, इधर भी आर्क है, उसके साथ उस साइड भी देखिएगा तो आर्क का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस घर का जो काम है वो अब पुट्टी तक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले ही दिखाया है और ये पहले वाला वीडियो है, और आपको बता रहा हूँ कि जो इसका प्लास्टर तक का काम किया गया था वहाँ तक काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे स्लोप डिजाइन का काम है वो किया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारा काम जो है वो किया जाना बाकी है। इसके ऊपर में क्लियर रोप वगैरह बैठाया जाएगा। उसके बाद पेंटिंग वगैरह का काम जो है, पेंटिंग का काम वैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पुट्टी तक का काम मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था। अगर आप इस घर का और भी बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हो, नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते हुए आप देख सकते हो इस घर का काम को किस तरीके से किया गया। तो चलिए मैं और आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे पोर्टिको का काम किया गया, इसका सीलिंग में किस तरीके से लाइट के लिए आपको पॉइंट्स वगैरह देना है, या फिर जो छज्जा है वहाँ पे किस तरीके से पॉइंट देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से छज्जा है, वहाँ पे चारों तरफ से पॉइंट दिया गया है ताकि रात में भी जो आपका घर है वो सुंदर दिखे। इस तरीके से चारों तरफ से इस तरीके से काम है वो किया गया है। ये पोर्टिको आप बोल लीजिए या फिर छज्जा बोल लीजिए, और पोर्टिको का जो सीलिंग है वहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से काम है वो किया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैन और लाइट के लिए ऊपर में भी पॉइंट्स है वो दिया गया है। ईजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर आप भी अपने घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो या फिर बनवा भी रहे हो, तो आप निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में यहाँ पे मिलता रहेगा। और अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात भी कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो दिया गया है। तो इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू है। काफ़ी आपको आने वाले दिन में इसका काम है वो किया हुआ नज़र आएगा और आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे आने वाला दिन में। तो बात किया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है, तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार लगभग 14.5 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास में खर्चा अब तक आ चुका है। थोड़ा डिफरेंट वे में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्लास्टर का काम जब चल रहा था उसी समय का वीडियो है। साइड में थोड़ा सा प्लास्टर है वो बाकी, लेकिन ये जो खर्चा बता रहा हूँ ये पूरा प्लास्टर तक का काम के लिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका साइड व्यू आपको नज़र आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अपने बनने वाले घर के लिए कुछ नया आइडिया ज़रूर मिला होगा, और उम्मीद है आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।